चिल्लू पार में खासकर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको केवल होड़ लेनी होती है, और जब ये कोविड आया तो उन्होंने, जो लोग होड़ लेने का प्रयास करते हैं, वो अपने को आइसोलेट कर लिए, कहीं पे दिखाई नहीं दिए। लेकिन जब सब चीज हो गया तो उन्होंने कहा मैंने फोन पे बात की थी। तो फोन से अगर इतना कार्य हो सकता है, उनका फोन इतना प्रभावी है, तो मैं तो कहूंगा कम से कम चिल्लू पार को एक और अच्छी अस्पताल, अच्छे पढ़ाई के सेंटर, इन सब चीजों को देना चाहिए। अगर इस वैश्विक महामारी में गोरखपुर जिले में सर्वाधिक अगर किसी क्षेत्र की चर्चा हो रही है तो दक्षिणांचल है। हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले विधायक विनय शंकर तिवारी जी ने डीएम से पत्र लिख के और शासन से मांग किया था कि दक्षिणांचल को कोविड हॉस्पिटल मुहैया कराया जाए। मैं संदीप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। आज हमारे साथ विधायक विनय शंकर तिवारी जुड़ रहे हैं के लिए। विधायक जी, गोरखपुर लाइव से जुड़ने के लिए नमस्कार। सबसे पहला सवाल यह है कि दक्षिणांचल में 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल तो मिल गया, लेकिन आगे किस रूप में इसको और व्यापक तरीके से बड़े पैमाने पे आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि 24 अप्रैल को हमने गोरखपुर के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा था कि जो दक्षिणांचल है वो पूरी रूप से पूर्णतया इग्नोर्ड है, उसको देखा नहीं जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद जब उस पत्र का कोई मुझे जवाब नहीं मिला तो 29 अप्रैल को पुनः मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था और बताया था कि दक्षिणांचल की हालत बहुत खराब है, और चूंकि रास्ता भी ठीक नहीं है और गोरखपुर से दूरी भी दक्षिणांचल की ज्यादा है, लोग समय से ना पहुंच पाने के कारण तमाम लोगों की जन हानि हो रही है। तो ये लिखने के बाद उसके कुछ दिनों के बाद शासन ने, हमने उनसे जब ये मांग की थी कि जो वहाँ राजा हरिप्रसाद मल्ल होम्योपैथिक कॉलेज बना है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें लेवल 3 से तात्पर्य है कि वेंटिलेटर युक्त अस्पताल बनाया जाए, कोविड सेंटर बनाया जाए, जिसको उत्तर प्रदेश शासन ने स्वीकार कर लिया है और जल्द ही वहां पे लेवल 3 का कोविड सेंटर बन जाएगा। तो लेवल 3 के कोविड सेंटर बनने से, क्योंकि कोविड की जो परेशानी है वो लेवल 3 की ही परेशानी है। लेवल 1 में लोग घर पे मैनेज कर ले रहे हैं, लेवल 2 में अगर ऑक्सीजन रह रहा है तो मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन लेवल 3 की जो समस्या है वो अस्पताल के अलावा कहीं मैनेज नहीं हो पा रही है, तो इससे नुकसान हो रहा है और शासन ने इसको स्वीकार कर लिया। ये दक्षिणांचल के लिए एक अच्छी बात हुई है। गोरखपुर जनपद के हट के देखा जाए तो दक्षिणांचल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराता है, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक इतना प्रयास के बाद 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल मिला, इतना प्रयास करना पड़ा? देखिए, कहीं न कहीं इसके पीछे, अगर आप लोग बेहतर जानते होंगे, राजनीतिक कारण है। मैं पूरे इस मंडल में अकेले विपक्ष का विधायक हूं, तो कहीं न कहीं उनको इस बात का दर्द रहता है लोगों को कि दक्षिणांचल में कोई कार्य न हो, और हमारा ये प्रयास रहता है कि जब भी सदन चलता है तब मैं सदन में दक्षिणांचल की बात रखता हूं या प्रदेश की बात रखता हूं, सदन के पटल पे रखने का काम करता हूं। साथ ही साथ आप लोगों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम दक्षिणांचल के उन सभी नौजवान साथियों को बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने एक अभियान चलाया, दक्षिणांचल मांगे कोविड अस्पताल, जिससे मैं स्वयं भी जुड़ा हुआ था। और उस मांग का प्रभाव ये हुआ कि शासन को, जैसा ये मान्यता है कि जब जनमानस अग्रसर हो जाता है तो शासन सत्ता को झुकना पड़ता है, और इतिहास इस बात का गवाह है कि जनमानस के आगे कोई भी, कितना भी बड़ा दुराग्रही व्यक्ति हो, उसको अपना दुराग्रह छोड़ना पड़ता है और हट छोड़ना पड़ता है। तो दक्षिणांचल के लोगों के आगे शासन को झुकना पड़ा और उनकी मांगों को स्वीकार करना पड़ा। वहां पे जो 2 स्वास्थ्य केंद्र है, एक डेरवा है, एक बड़हलगंज में, यह हमेशा आवाज उठ रही है इस समय कोविड काल में कि जो जांच का दायरा है उसको बढ़ाया नहीं जा रहा, उसकी संख्या नहीं बढ़ाई जा रही। इसके बारे में आपका क्या विचार है? पुनः कहना चाहेंगे, 2 ही अस्पताल नहीं है, वहां पे 3 CHC हैं। बड़हलगंज CHC है, गोला CHC है, उर्वा जगदीश अराव के नाम से CHC है, बाकी PAC है, उर्वा PAC है और निवाईश्वर PAC है, डेरवा PAC है, मिसरौली PAC है,
और टाड़ा के में एक भाटपार में टाड़ा के नाम से पीएससी है। तो ये पीएससी से मैंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं। तो हमने मांग की, अभी कल ही मांग की है, आज अखबारों में भी दिया है कि इन पीएससी सेंटरों पे कोविड की जांच कराई जाए, जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता कराई जाए। तमाम से कोविड से संबंधित जो दवाएं हैं वो महंगे दामों में बिक रही है, लोगों को मिल नहीं रही है, कृत्रिम उनका अभाव बना दिया गया है। तो सरकार से हमारी मांग है आप लोगों के माध्यम से कि जेनेरिक दवाइयों का स्टोर खोला जाए और आम लोगों को सस्ती सुलभ दवाइयां उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ जितने पीएससी सेंटर हैं उनमें सीटी स्कैन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो लेवल 3 के मरीज हो जा रहे हैं उनकी जांच होने में जो सीटी स्कैन सेंटर है, एक तो बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, दूसरे वहां भीड़ लग रही है, भीड़ लगने से कोविड के नियम का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हो रहा है। तो अगर हर पीएससी सेंटर पे ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से लोगों को इसकी सुविधा होगी, ऐसी मैंने सरकार से मांग की है। सरकार का गाइडलाइन है कि एक तय सीमा होनी चाहिए इलाज के में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन ये तमाम आवाजें उठ रही हैं कि हॉस्पिटलों के द्वारा मनमानी ढंग से धन उगाही की जा रही रहेंगे। ये सरकार की अक्षमता है, क्योंकि कोई भी अगर इस महामारी के दौर में जनता से अधिक पैसा ले रहा है, पब्लिक से अधिक पैसा ले रहा है, तो इस पे सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित रूप से सरकार अक्षम है। आप चिल्लूपार से विधायक हैं, आपका प्रयास रहता है कि शासन प्रशासन से अपने स्तर से अपने क्षेत्र के विकास के लिए मांग की जाए, लेकिन ये देखा जाता है सोशल मीडिया पे आप के कोई योजनाएं आने के बाद, चाहे कोई योजनाओं को धरातल पे आने के बाद श्रेय लेने की होड़ लग जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, चिल्लूपार में खासकर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको केवल होड़ लेनी होती है, और जब ये कोविड आया तो उन्होंने, जो लोग होड़ लेने का प्रयास करते हैं वो अपने को आइसोलेट कर लिए, कहीं पे दिखाई नहीं दिए। लेकिन जब सब चीज हो गया तो उन्होंने कहा मैंने फोन पे बात की थी। तो फोन से अगर इतना कार्य हो सकता है, उनका फोन इतना प्रभावी है, तो मैं तो कहूंगा कम से कम चिल्लूपार को एक और अच्छी अस्पताल, अच्छे पढ़ाई के सेंटर, इन सब चीजों को देना चाहिए। अगर उनके फोन में इतना उनके फोन की ताकत है तो जो होम्योपैथिक कॉलेज है वहां पे आज की तारीख में जो डॉक्टर हैं, संविदा पे डॉक्टर हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। जो वार्ड बॉय हैं, जो लैब असिस्टेंट हैं, आज भी वो अपने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले कोरोना काल में उन्होंने जनता की सेवा की थी और आज तक उसका भुगतान नहीं सरकार कर पाई है। तो उन लोगों को जिनके फोन में ये बात है कि फोन से कहने से स्वीकार हो जा रहा है, तो उन छात्रों का या उन स्वास्थ्य कर्मियों का जिन्होंने अपना जीवन दांव पे लगाकर लोगों की सेवा की है, उनकी सेवा का जो पारिश्रमिक है वो उनको मिलना चाहिए। आइसोलेशन की बात की है आप, आज के जनप्रतिनिधि खुद को एसी कमरों से लग्जरी गाड़ियों तक सीमित कर लिए, खासकर कोरोना काल में। आप जिले के इकलौते ऐसे विधायक हैं जो अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखते हैं? देखिए, दिक्कत कोई नहीं है। अगर कोई कहे दिक्कत है तो हम तो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हैं, पहली बात। और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो भी व्यक्ति संक्रमित है या जो भी प्रभावित है, उससे उसको जो भी मदद हो सकती है, चाहे अस्पताल में भर्ती कराने की बात हो, चाहे दवाई देने की बात हो, या और उसको कोई किसी तरह का सहयोग की आवश्यकता होती है, या जिन गांवों में, जैसे आज हमने डीपीआरओ से बात करके अपने क्षेत्र में जो छिड़काव कराने की व्यवस्था करा रहे हैं कि जो बड़े बड़े गांव जो कोविड से प्रभावित हो रहे हैं उनमें छिड़काव किया जाए, जिससे कि ये महामारी से कुछ हद तक निजात मिल सके। तो अगर आप जब जनता के बीच में जाएंगे और प्रोटोकॉल का, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो संक्रमण होने का डर कम है। हाँ, अपने को बचा के ही हम कार्य करते हैं, ना कि उसमें कोई इस तरह का कार्य करें। ये जो 100 बेड का हॉस्पिटल अभी शासन ने स्वीकृत किया है, आगे एक्सपर्ट्स की राय है कि आने वाले समय में कोरोना की जो तीसरी लहर होगी ये इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। आगे इसको बढ़ाने के लिए किस प्रकार का योजना है आपकी? देखिए, अगर सदन चलेगा तो पूरी बात हम सदन के पटल पे रखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि चूंकि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है तो उसमें हर तरह की बीआरडी के स्तर की एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को बनाया जाए, जिससे दक्षिणांचल के लोगों को, खासकर बड़हलगंज की जो भौगोलिक स्थिति है कई जिलों से जुड़ी हुई है, जैसे वो मऊ से जुड़ा हुआ है,
आजमगढ़ से जुड़ा हुआ है, देवरिया से जुड़ा हुआ है, अगर देखा जाए तो बलिया से भी वहां से मऊनाथ भंजन होते हुए लोग आ जाते हैं, तो उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो वहां के ढेर सारे मरीजों को फायदा होगा और गोरखपुर जिले पे के अस्पतालों पे जो लोड है वो कम हो जाएगा। तो हमारी मांग होगी कि उस अस्पताल को और उच्चीकृत किया जाए, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाए। ये थे चिल्लूपार से विधायक विनय शंकर तिवारी जी, जो गोरखपुर लाइव से बात करने रहे थे। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे गोरखपुर लाइव के साथ।